बंगाल और ओडिशा की तरफ तेजी से बढ़ रहा है खतरनाक यास तूफान। अभी ओडिशा के पारादीप से करीब 300 किलोमीटर दूर है तूफान। बंगाल ओडिशा में हाई अलर्ट। यास तूफान कल दोपहर तक ओडिशा और बंगाल के तटों से टकराएगा। तब 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार रह सकती है। मचा सकता है बड़ी तबाही। तूफान यास का अभी से दिख रहा है बड़ा असर। ओडिशा के केंद्रपाड़ा में भारी बारिश हुई। बंगाल के मिदनापुर से भी तेज बारिश की तस्वीरें आई। ओडिशा में यास तूफान के खतरे को देखते हुए सरकार ने कई बचाव दलों को उतारा। संवेदनशील इलाकों से लोगों को निकालने का काम जारी। तटीय जिलों बालासोर, भद्रक, केंद्रपाड़ा और जगतसिंहपुर में सबसे ज्यादा खतरा। कल बंगाल के झारग्राम, मिदनापुर, उत्तर दक्षिण परगना, हावड़ा, हुगली और कोलकाता में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान। राज्य सरकार की हर हालात पर नजर। चक्रवाती तूफान यास के खतरे को देखते हुए कोलकाता बंदरगाह पर जहाजों की आवाजाही एहतियातन बंद। दीघा में सभी बाजार बंद। दीघा में हो रही है तेज बारिश। एनडीआरएफ की कुल 119 टीमें बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तैनात। बंगाल के तटीय जिलों में 32 और ओडिशा के तटीय इलाकों में 44 टीमें तैनात। मौसम विभाग के मुताबिक यास तूफान का बिहार में भी असर होगा। 27, 28 और 29 मई को हो सकती है भारी बारिश। उत्तर और सेंट्रल बिहार में ज्यादा असर का अनुमान। झारखंड में भी हाई अलर्ट। गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्रियों और अंडमान निकोबार के एलजी के साथ बैठक की। कोविड अस्पतालों में फुल पावर बैकअप बनाए रखने को कहा। केंद्र से हर मदद का भरोसा दिया। अमित शाह के साथ बैठक के बाद सीएम ममता बनर्जी बोली, यास तूफान से निपटने के लिए केंद्र ने बंगाल को कम अग्रिम सहायता राशि दी। सिर्फ 400 करोड़ मंजूर किए, जबकि ओडिशा, आंध्र को 600 करोड़ मिले। गृह मंत्री अमित शाह ने असम के सीएम से फोन पर बात भी की। सिक्किम और मेघालय की तैयारी पर भी चर्चा की। इन पूर्वोत्तर राज्यों में भी तूफान के असर का अलर्ट। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यास तूफान को लेकर बंगाल, ओडिशा, सिक्किम और अंडमान निकोबार के पार्टी सांसदों, विधायकों और नेताओं के साथ वर्चुअल बैठक की। उपायों और राहत काम को लेकर योजना बनाई। 40 दिन बाद देश में कोरोना के नए केस 2 लाख से कम। 24 घंटे में कोरोना के 1,96,427 नए मामले आए सामने। 3,511 मरीजों की हुई मौत। कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्रालय का ताजा बयान। कहा, देश में नए मामलों में कमी। रिकवरी रेट बढ़ा। 2 हफ्ते में 10 लाख से ज्यादा केस घटे। संक्रमण दर भी कम, लेकिन ब्लैक फंगस से और बढ़ी दहशत। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का बड़ा बयान। कहा, कोरोना की तीसरी लहर का बच्चों पर असर पड़ने की खबर अफवाह। अब तक नहीं मिले कोई सबूत, लेकिन बच्चों को संक्रमण से बचाना होगा। देश के 18 राज्यों में ब्लैक फंगस के अब तक 5,424 मामले सामने आए। गुजरात और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केस। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने दी जानकारी। कोरोना की तरह नहीं फैलता ब्लैक फंगस। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा, 92 से 95% तक फंगस केस उन लोगों में मिले जिन्हें डायबिटीज थी या स्टेरॉइड इस्तेमाल किया गया। ब्लैक और व्हाइट फंगस के बाद अब येलो फंगस का भी खतरा। यूपी के गाजियाबाद में मिला पहला मरीज। डॉक्टर बोले, बाकी दोनों फंगस से है ज्यादा खतरनाक येलो फंगस। दिल्ली में कोरोना से लगातार राहत। 24 घंटे में 1,550 नए केस आए सामने। 30 मार्च के बाद से एक दिन में ये सबसे कम मामले। करीब 3 गुना लोग रिकवर। कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने के लिए दिल्ली सरकार की तैयारी। 3 ऑक्सीजन सिलेंडर डिपो बन रहे हैं। 3,000 ऑक्सीजन बेड भी तैयार होंगे। चीन से 6,000 ऑक्सीजन सिलेंडर भी मंगवाए गए। कोरोना से मुंबई की हालत भी सुधरी। 24 घंटे में सिर्फ 1,057 नए केस मिले। 48 लोगों की मौत। 1,300 लोग कोरोना से ठीक होकर घर लौटे। मुंबई के पवई में कोरोना नियमों को तोड़कर बड़ी संख्या में घूमते दिखे प्रेमी जोड़े। पुलिस सख्ती के साथ हिदायत देती नजर आई।
दक्षिण में कोरोना से हालात अब भी चिंताजनक। तमिलनाडु में एक दिन में करीब 35,000 नए केस, 404 की मौत। कर्नाटक में 25,000 से ज्यादा नए केस और 529 की मौत। केरल और आंध्र में भी ज्यादा केस आ रहे हैं। ओडिशा में उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां। संबलपुर में महिला तहसीलदार ने शादी समारोह में लापरवाही दिखाई तो गंजम में शादी के जुलूस में भीड़ जुटाई गई। बिहार में एक बार फिर बढ़ा लॉकडाउन। 1 जून तक जारी रहेंगी पाबंदियां, लेकिन खाद, बीज, कीटनाशक और कृषि यंत्रों की दुकानें रोज तय वक्त पर खुलेंगी। हिमाचल प्रदेश में 31 मई तक का बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू। पाबंदियां पहले की तरह ही जारी रहेंगी, किसी तरह की कोई ढील नहीं दी गई। उत्तराखंड में 7 दिन बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू। 1 जून तक पहले की तरह पाबंदियां जारी रहेंगी। फल, सब्जी, राशन, दूध, डेयरी की दुकानें अब सुबह 8 बजे से 11 तक खुलेंगी। चंडीगढ़ प्रशासन ने लिए कई नए फैसले। आज से सभी दुकानें खुली। सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक समय। नाइट और वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के पूर्वांचल दौरे का आज दूसरा दिन। वाराणसी में वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया। कोरोना की दूसरी लहर के बीच फंसी जनता की मदद के लिए यूपी बीजेपी का नया प्लान। सांसद, विधायक और एमएलसी अपने क्षेत्र के एक-एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर को गोद लेंगे। रखरखाव की जिम्मेदारी लेंगे। गाजियाबाद के बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने ऑक्सीजन कालाबाजारी को लेकर अपनी ही सरकार के खिलाफ दायर की याचिका। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिए जांच के आदेश। मथुरा में डॉक्टरों की पहल की तारीफ। अस्पताल में ठीक हुए कोरोना मरीजों की फूलमाला पहनाकर विदाई की गई। हौसला बढ़ाया गया। अभी घरों में ही क्वारंटीन रहने की सलाह भी दी। देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार फिर बढ़ी। 24 घंटे में 24 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगी। कल करीब 9 लाख लोगों को टीका लगा था। वैक्सीनेशन की किल्लत का टीकाकरण पर असर। अमेरिकी वैक्सीन कंपनियां फाइजर और मॉडर्ना ने राज्यों को सीधे वैक्सीन देने से इनकार किया। महाराष्ट्र में वैक्सीन ग्लोबल टेंडर की तारीख आगे बढ़ सकती है। बीएमसी करीब 1 करोड़ कोरोना वैक्सीन की खुराक जुटाने की कोशिश में है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को लिखी चिट्ठी। कहा, विदेशी वैक्सीन मंगाने का केंद्र सरकार इंतजाम करे, हम कीमत देने को तैयार। 18 से 44 साल के लोगों के लिए कोविन ऐप पर अब रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं। सीधे वैक्सीनेशन सेंटर पर भी रजिस्ट्रेशन करवाकर लगवा सकेंगे वैक्सीन। भारत में रूसी वैक्सीन स्पुतनिक का उत्पादन शुरू। फिनिशिया बायोटेक में तैयार हुई। क्वालिटी चेक के लिए रूस जाएगा टीके का पहला बैच। उसके बाद भारत में बड़े पैमाने पर बनेगी। कोरोना काल में रूस एक बार फिर भारत की मदद के लिए आगे आया है। रूस से दवाइयां और मेडिकल सामान लेकर आज सुबह विमान दिल्ली पहुंचा। इंदौर में फर्ज और जिम्मेदारी की तस्वीर। ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल दीपिका शर्मा अपनी 2.5 साल की बेटी की देखभाल के साथ रोड पर निभा रही हैं कोरोना काल में ड्यूटी। हर कोई कर रहा है तारीफ। पीपी किट की गर्मी से बचाने के लिए पुणे के छात्र निहाल की शानदार खोज। पीपी किट को अंदर से ठंडा करने वाली डिवाइस बनाई। टूलकिट केस में दिल्ली पहुंची पुलिस ट्विटर के दफ्तर। कांग्रेस ने कहा, मोदी सरकार झूठ छुपाने के लिए सोशल मीडिया पर शिकंजा कस रही है। टूलकिट केस पर बीजेपी कांग्रेस में तेज होती सियासी लड़ाई। टूलकिट मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने पुलिस में दर्ज कराया बयान। कहा, कांग्रेस की साजिश है, मेरे खिलाफ एफआईआर, हम कोर्ट जाएंगे। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कोरोना की दूसरी लहर को बताया चीन की साजिश। कहा, पीएम मोदी को बदनाम करने के लिए वायरल अटैक किया। भारत के पड़ोसी देश कैसे बचे रह गए।
किसान आंदोलन के समर्थन में नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने घर पर काला झंडा फहराया। कहा, हर पंजाबी किसान आंदोलन का समर्थन करे। आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर कल किसान संगठन देश भर में काला दिवस मनाएंगे। यूपी हरियाणा से दिल्ली के लिए रवानगी शुरू। 12 विपक्षी दलों ने किसानों को दिया अपना समर्थन। पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी के बाद किसान संगठन में मतभेद। फिर बातचीत के लिए भेजी 9 सदस्यीय कमेटी की चिट्ठी से कई किसान नेता नाराज। बंगाल के नारदा स्टिंग केस में गिरफ्तार टीएमसी के 4 नेताओं के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सीबीआई ने कलकत्ता हाईकोर्ट के हाउस अरेस्ट के आदेश को दी है चुनौती। बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ता अभिजीत सरकार और हरेन अधिकारी के परिवार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। एसआईटी जांच की है मांग। देश की 2000 से ज्यादा महिला वकीलों ने सीजेआई को चिट्ठी लिखकर बंगाल हिंसा का संज्ञान लेने की अपील की। कहा, पुलिस की भूमिका संदिग्ध, जांच के लिए एसआईटी बने। वहीं पूर्व जज और नौकरशाह समेत 146 लोगों ने राष्ट्रपति को भेजी चिट्ठी। बंगाल के बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह आज भ्रष्टाचार के एक मामले में सीआईडी के सामने पेश होंगे। 25 मई को हाजिर होने के लिए दिया था नोटिस। पहलवान के मर्डर केस में गिरफ्तार सुशील कुमार और उसके साथी अजय को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच आज दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम लेकर पहुंची। पुलिस ने वारदात की जगह पर जाकर भी पूछताछ की। दिल्ली के खान मार्केट में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की जमाखोरी और कालाबाजारी के आरोपी नवनीत कालरा की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। कालरा खुद को बता रहा है बेगुनाह। नए सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति को लेकर पीएम मोदी की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी की बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक राजेश चंद्रा, सुबोध जायसवाल और वीएस कमोदी के नाम पर चर्चा हुई। महाराष्ट्र एटीएस के नए चीफ बने आईपीएस अधिकारी विनीत अग्रवाल जयजीत सिंह की जगह ली। 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं विनीत। बिहार के वैशाली में महिला कांग्रेस विधायक प्रतिमा दास की हेकड़ी कुर्सी नहीं छोड़ी तो डॉक्टर को रौब दिखाया। एक अस्पताल में हाल जानने पहुंची थी विधायक। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस की मौजूदगी में थाने में कराई गई एक शादी। वरवधू पक्ष में विवाद के बाद बारात वापस चली गई थी। तब पुलिस ने समझा बुझाकर थाने में ही शादी कराई। मुंबई के पास भिवंडी में शादी की सालगिरह पर पति ने पत्नी को दिया 1 किलो का सोने का हार। वीडियो सुर्खियां बनी तो पुलिस ने बुलाया। पूछताछ में पता चला नकली था हार। अपने अमेरिकी दौरे में आज संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस से मिलेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। फिर वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी विदेश मंत्री से मुलाकात करेंगे। अमेरिका से ज्यादा कोरोना टीकों की खरीद पर होगी बात। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।